गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट मिनी व्लॉग जिसमें हम लोग जा रहे थे हरिद्वार और मैं जा रही थी पहली बार हरिद्वार। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी पर मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, इस वजह से मेरे भाई ने मुझे नहीं पता कब मेरी सोते सोते वीडियो रिकॉर्ड कर ली। और बाय द वे पहले आप ये सब बताओ कि आप लोग हो कैसे, कमेंट कर करके जल्दी जल्दी बताओ कि कैसे कैसे हो आप लोग। बातें बाद में करूँगी, व्लॉग देखने के लिए बाद में बोलूँगी, पर प्लीज़ पहले बताओ आप लोग हो कैसे, अच्छे हो नहीं हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी बताओ पर कमेंट कर करके बताओ ज़रूर कि आप कैसे हो। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे कि दीदी हम तो अच्छे हैं, आप बताओ कैसे हो। तो मैं खुद ही बता देती हूँ, मैं तो अच्छी हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ। और अभी हम रास्ते में जा रहे थे, जाते जाते हम लोगों ने एक बहुत सुंदर सी नदी देखी जो कि रास्ते में ही पड़ी थी। तो मेरे भाई ने बोला कि इसको एक काम करते हैं मम्मी, 1 रुपए की 4 वाली संतरे वाली टॉफ़ी खिलाओ, शायद ये उठ जाए। आपके यहाँ पे भी मिलती होगी वैसे 1 की 4 टॉफ़ी, बताओ आपके यहाँ 1 की 4 मिलती है या 1 की 6? और हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद यहाँ पे हमने एक ओम वाला बहुत सुंदर सा ब्रिज देखा। जो हरिद्वार गया उसने ये ब्रिज ज़रूर देखा होगा। भाई बातें छोड़ो, पहले एक बढ़िया बात सुनो, इसकी गाड़ी का नंबर पढ़ो। ठीक है, इतने की ये गाड़ी नहीं थी जितने का इस पे नंबर प्लेट लगी हुई थी। भाई मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवा ली कि प्लीज़ इसको तो मैं अपने ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। बाकी का इतना सुंदर मॉर्निंग व्यू था वहाँ पे। शिव जी की इतनी बड़ी मूर्ति थी। मैं पहली बार आई थी, मैं इतनी सारी जगह गई हूँ। मैं वैष्णो देवी गई हूँ और खाटू श्याम गई हूँ, राजस्थान वगैरह मथुरा वृंदावन भी गई हूँ, पर मैं हरिद्वार पहली बार आई थी। तो मुझे कुछ नहीं पता था। हमने करी गाड़ी में कह रही हूँ, पार्किंग में गाड़ी खड़ी। और उसके बाद हम निकल चुके हैं हर की पौड़ी के लिए कि नहाने के लिए। और मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि क्या होने वाला है, कैसी भीड़ होगी, क्या होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हम गए ऐसे सीज़न पे थे और जाके देखो एक बार, मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई कि अगर मैं यहाँ पे खो गई तो मैं मिलने वाली तो नहीं हूँ। इतनी भीड़ बहुत ज़्यादा। एक बार पहले आप लोग गंगा जी देखो, कितनी सुंदर लग रही है, मतलब इतना साफ़ पानी था वहाँ पे, बहुत साफ़। और हम लोगों को लग गई थी भूख, तो हमने सोचा कुछ पेट पूजा भी कर लेते हैं। मेरा मन था ब्रेड पकौड़ा खाने का, पर ब्रेड पकौड़ा वहाँ पे नहीं मिला। तो हमने सोचा, बहुत डिसाइड किया कि अब क्या खाए। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम आलू का पराठा खाते हैं। और आलू का पराठा इतना टेस्टी था। मैंने एक बार खाया था ऐसा आलू का पराठा, कहीं रास्ते में हम कहीं घूमने गए थे, तब हमने ढाबे पे खाया था, तो बहुत टेस्टी था। फिर हम लोगों ने प्लान किया कि अब हम लोग आगे जाते हैं। पहले हमने कैंसिल कर लिया था, इतनी भीड़ और इतनी गर्मी देख के कि हम नहीं जाते मनसा देवी, पर फिर हमने सोचा चलो ट्रॉली से चले जाते हैं। पर ट्रॉली पे इतनी लंबी लाइन और वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी कि 3-4 घंटे उन्होंने बोला आपको वेट करना पड़ेगा। पर वही है ना, माता रानी ने बुलाया था तो हमें तो कैसे भी जाना था। हम लोग गए पैदल पैदल, हमें डिसाइड किया ठीक है अब हम पैदल ही जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, माता रानी के भरोसे चले ही जाते हैं। फिर हम लोगों को लग गई थी प्यास, तो हमने पिया रास्ते में मोस्ट ब्रांडेड वाटर, जो कि था ब्रिसलरी। भाई बिसलरी का पानी नहीं मिल रहा था वहाँ, ब्रिसलरी मिल रहा था। और उस पानी को पीने के बाद मुझे तो लगा अब तो मैं सारे पहाड़ चढ़ दूंगी, इतना ब्रांडेड पानी पिया है। मेरी मम्मी कह रही अरे हटो, अब कोई जीने वीने पे सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ चढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, अब तो मैं भी पहाड़ चढ़ूंगी और देखना तुमसे पहले पहुंच जाऊंगी। भाई पर गर्मी इतनी ज्यादा थी ना, बहुत गर्मी थी। फिर रास्ते में हमें यहाँ पे मिली एक माता, जिनको मैंने अपने भाई से बोला कि ले जाओ उनको पैसे दे के। मेरे भाई ने बोला कि तू उनको दे के आ, मैंने बोला कि तू दे के आ। हम दोनों का डिसाइड ही नहीं हुआ, फाइनल डिसाइड हुआ मेरा भाई जाएगा, और वो उधर को मुंह करके खड़ी हो गई। तो मेरा भाई कह रहा है अरे ये क्या हुआ, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है ये। बाद में पता चला हम लोग वीडियो बना रहे थे, तो उन्होंने बोला कि वीडियो बनाओगे तो मैं मतलब नहीं लूँगी। फिर उसके बाद हम फाइनली पहुँच गए मनसा देवी पे। और इतनी मेहनत करने के बाद हमने फिर सोचा कि चलो, इतनी माता रानी की कृपा हुई कि हम लोग आ ही गए। हमने प्रसाद लिया उनको चढ़ाने के लिए, और वहाँ पे इतनी भीड़ थी, आप देखो ज़रा, लिटरली इतनी ज़्यादा भीड़ कि हमारा 3-4 घंटे के अंदर जितनी वेटिंग लिस्ट नीचे थी उसमें उससे ज़्यादा 3-4 से 5 घंटे हमें दर्शन के लिए लग गए उस दिन। और बट ये अच्छी बात ये थी कि हमारे दर्शन हो गए बहुत अच्छे से, वो भी इतनी भीड़ के बाद भी। पर वही है ना, माता रानी के भरोसे आए थे तो दर्शन तो होने ही थे। और अब हम दर्शन करके वापस जा रहे हैं।
और हमने रास्ते में फिर उसके बाद पी शिकंजी। इतना डिहाइड्रेट हो चुके थे गर्मी की वजह से कि बस ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक या फिर शिकंजी कुछ तो मिल ही जाए यार पीने को। और उसके बाद मेरी और मेरे भाई की, हम लोगों की खुशी देखो, मैं तो भाग-भाग के जा रही थी कि बस अब तो मैं चली जाऊँगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर इतना सुंदर-सुंदर व्यू था ना, बहुत सुंदर। और रास्ते में देखिए मेरे जैसी ऐसा सेम पेट है मेरे पास, सेम बिल्कुल मेरी चेरी है। आप लोगों को अगर पता होगा, आप मेरे इंस्टा वगैरह पे मुझे फ़ॉलो करते हो तो आपको पक्का पता होगा कि मेरे पास भी एक सेम चेरी थी। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया अब हम लोग खाएँगे कुल्फ़ी। कुल्फ़ी खा के भी मज़ा आ गया और फिर मेरी मम्मी ने डिसाइड किया अब हम मछलियों को भी थोड़ा-सा कुछ खिला देते हैं। भई इतनी थोड़ी-सी रहम उन पे भी कर लेते हैं। हम लोगों ने तो पूरी पेट पूजा कर ही ली है और इतना सब कुछ खा लिया। अब तो हमने मछलियों को भी थोड़ा बहुत खिलाया। भाई इतने पाप करते हैं, थोड़ा तो पुण्य कहीं से तो मिल जाए। थोड़ा मछलियाँ भी बोले कि चलो इनको थोड़ा-सा तो इनके पापों की सज़ा कम कर दो मालिक। ऊपर जाके कोई तो हमारे लिए साथ दे हमारा। और फिर हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए वापस के लिए। पर यार गर्मी अब भी मैं बोलूँगी, देख रहे हो क्या हालत थी। हम लोगों ने ऐसे इतना सब कुछ कर रखा था कि बस कहीं से हम बच जाएँ। और वापस जाने के लिए फिर हमने रास्ते में डलवाया पेट्रोल, सीएनजी डलवाई थी शायद, हाँ सीएनजी। और हम लोग, मेरी मम्मी और मेरी मौसी की हालत तो इतनी ख़राब थी। अब ज़्यादा कुछ व्लॉग में बचा नहीं है, व्लॉग बिल्कुल एंड की तरफ आ चुका है। बस आप अब लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने अभी तक भी कमेंट किया कि आप लोग कैसे हो या नहीं हो? नहीं किया तो जल्दी-जल्दी से कर दो, ठीक है? मैं वेट कर रही हूँ, पढ़ूँगी मैं, प सबके कमेंट्स पढ़ूँगी, किसने किया, किसने नहीं किया। और इसी सनसेट के साथ टाटा! ये थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय।